औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास, हाउ आर यू। 10th क्लास केमिस्ट्री का आज का हमारा टॉपिक बच्चों चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री से आज हमारे टॉपिक का हम आगाज़ करने लगे हैं। बच्चों आज हमने पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड के बारे में और डीएनए एंड आरएनए के बारे में हमने पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है और जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसमें 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं इसके। एक होती है बच्चों सबसे पहले नाइट्रोजीनियस बेस होती है एक, उसके बाद पेंटोज शुगर एंड फास्फेट ग्रुप। इन 3 चीज़ों के साथ जो है वो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड मिलकर बने हुए होते हैं। और जो न्यूक्लिक एसिड है ये फर्दर डिवाइड होता है डीएनए में एंड आरएनए में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ना चाह रहे हैं डीएनए के बारे में। तो डीएनए के बारे में बच्चों मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि डीएनए जो है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और ये डबल स्टैंडर्ड होता है और ये हेरिडिटी मटेरियल को कंट्रोल करता है, हमारे विरासती मादों को जो है जितने भी वो डीएनए के अंदर मख्फी होते हैं। तो हम डीएनए के बारे में आज डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि डीएनए क्या होता है, इसकी ये कहाँ पर पाया जाता है और इसकी क्या फंक्शनिंग है। जी बच्चों, डीएनए इट्स स्ट्रक्चर डिस्कवर्ड बाय जे वास्टन एंड एफ क्रेक, ये 2 साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने डीएनए के ऊपर रिसर्च की थी और इसका स्ट्रक्चर जो है वो बताया था कि डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स बनाता है और इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक नाइट्रोजीनियस बेस, फास्फेट ग्रुप और इसके अलावा हमारे पास होती है जी पेंटोज शुगर। ठीक है बच्चों, ये 3 चीज़ों के साथ मिलकर बना होता है जो इसकी बैकबोन बनाते हैं। डीएनए कंसिस्ट ऑफ डीऑक्सी राइबोज शुगर, इसी वजह से नाम इसका डीएनए है कि इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर से मिलकर ये बना हुआ होता है। इट इज़ अ लॉन्ग डबल मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 2 चेन्स, इसमें 2 चेन्स होंगी, इसी वजह से हम कहते हैं कि ये डबल हेलिक्स बनाता है। इसमें जो एक सिंगल हेलिक्स होता है उसमें फास्फेट ग्रुप जो है वो पेंटोज शुगर के साथ मिलकर बना हुआ होगा और ये 2 लॉन्ग चेन्स बनाता है जो कि आपस में एक दूसरे के साथ वर्क आउट होती हैं और इस तरीके से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को अपने पास स्टोर भी करता है और उसको आगे ट्रांसमिट भी करता है। ईच चेन इज मेड अप ऑफ शुगर, फास्फेट एंड नाइट्रोजीनियस बेस, ये इसकी कंपोजिशन है कि जो हमारे पास दोनों चेनें हैं, दोनों चेनें जो बनी होंगी वो फास्फेट ग्रुप से बनी होंगी, पेंटोज शुगर से मिलकर बनी होंगी और नाइट्रोजीनियस बेस से मिलकर बनी हुई होंगी। जैसा कि इस डायग्राम में बच्चों आपको दिखाया जा रहा है कि डीएनए के जो डबल चेन्स हैं ये इस तरीके से एक दूसरे के साथ यानी कि ओवरलैप होती हैं, वर्कड आउट होती हैं। तो इनके दरमियान जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं वो हमारे पास कौन कौन सी होंगी? वो बच्चों होती हैं हमारे पास एडेनिन, थायामीन, गवानीन एंड साइटोसिन। एडेनिन और थायामीन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड होता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ये जुड़े हुए होती हैं और जो गवानीन एंड साइटोसिन के दरमियान जो बॉन्ड होते हैं ये ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। ठीक है जी, और यही हमारे पास एडेनिन एंड थायामीन और इसके अलावा जो गवानीन एंड साइटोसिन है ये मिलकर हमारे पास क्या बनाती हैं जी, जीन्स बनाती हैं और जीन्स हमारे पास क्या होती हैं जी, नाइट्रोजीनियस बेसिस के साथ ये मिलकर बनी होती हैं। तो ये हेरिडिटी मटेरियल होते हैं जो कि 1 जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, जितनी भी हमारी नस्ली खसूसियात हैं वो सारी की सारी जीन्स जो हैं वो ट्रांसमिट करती हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। मीन्स के डीएनए का अगर हम वर्क देखें तो डीएनए इन नाइट्रोजीनियस बेसिस से मिलकर बना हुआ है और ये मिलकर क्या बनाती हैं जी, जीन्स बनाती हैं और जीन्स जो है ये विरासत की इकाई हैं, इनको हम बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहते हैं। जो हमारे पास बच्चों फास्फेट ग्रुप होता है और इसके अलावा जो पेंटोज शुगर होता है इसके बारे में हम आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे पास जो डीएनए होता है उसकी बैकबोन बनाते हैं। मीन्स के हमारे पास एक जो स्टैंडर्ड है, क्योंकि हमने कहा है कि डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड है, तो जो सिंगल स्टैंड होगा इसका वो किसके साथ मिलकर बना होगा जी, पेंटोज शुगर के साथ एंड फास्फेट ग्रुप के साथ। ठीक है जी, अब वो बनाएंगे किसकी, इसकी डीएनए की बैकबोन बनाएंगे और इसमें दोनों जो होंगी वो चेन्स आपस में लिंक होंगी बाय द नाइट्रोजीनियस बेस। और नाइट्रोजीनियस बेस मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि हमारे पास होती हैं एडेनिन, थायामीन, गवानीन एंड साइटोसिन। एडेनिन और थायामीन के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे और गवानीन एंड साइटोसिन के दरमियान जो बॉन्ड होंगे वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। इनके साथ ये आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड आउट होते हैं। डीएनए
परमानेंट स्टोरेज प्लेस ऑफ फॉर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो डीएनए है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को बच्चों स्टोर करता है। सबसे पहला इसका जो फंक्शन है कि क्योंकि हम जानते हैं कि ये डीएनए जो होता है ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और इसका जो पहला वर्क है वो ये है कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो डीएनए है ये इसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इंस्ट्रक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन के तौर पर जो है वो आगे ट्रांसफ़र करता है। इट पासिस दीज इंफॉर्मेशन एज इंस्ट्रक्शन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ये अपनी तमाम जो उसने स्टोरेज की होती है इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ये एक इंस्ट्रक्शन के तौर पर जो है वो आगे सेंड करता है नेक्स्ट हमारे पास किसके पास जी, मैसेंजर आरएनए के पास। और मैसेंजर आरएनए जो है वो आगे ट्रांसमिट करेगा किसके लिए, ताकि जब सेल डिवाइड हो रहा होता है और उसके सेल डिवाइड होने के दौरान जो हमारे पास नई प्रोटीन्स बननी होती हैं उन प्रोटीन्स को ख़ास किस्म का एक कोड देता है कि इन्होंने ये तमाम अमाइनो एसिड्स के साथ मिलकर कौन कौन सी प्रोटीन्स बनाएंगे। ठीक है, तो इनको हम जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ भी कहेंगे। तो जो डीएनए है ये अपनी तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। किस लिए ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि इसने ख़ास किस्म की पर्टिकुलर प्रोटीन को सेंसाइज करना होता है। दीज इंस्ट्रक्शन एज अ जीन जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ, ये जो इंस्ट्रक्शन होती हैं ये जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ कहलाती हैं। मीन्स के हमें जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ से मालूम हो जाएगा कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म बन रहा है वो आया मेल है या फीमेल है, वो हमारे पास कोई प्लांट है, डोंकी है, हॉर्स है, कौन सी चीज़ है। ये जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ इस चीज़ का मतलब कि हमारे पास हमें बताएंगी कि जो डीएनए ने अपने इन्फॉर्मेशन जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट की हैं वो क्या बनाएगा आगे। हमारे पास जो जानवर बनेगा, जो जानदार बन रहा है वो कोई फीमेल है या मेल है, या हमारे पास वो कोई प्लांट्स बनेगा तो वो हमारे पास तमाम इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करने के बाद ये जितनी भी इंस्ट्रक्शन डीएनए देगा वो क्या कहलाएगा, ये जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ कहलाएगा, ताकि हमें मालूम हो सके कि हमारे पास कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बन रहा है वो आया मेल है या फीमेल है। दिस सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस इन डीएनए डिटरमाइन द प्रोटीन डेवलपमेंट इन अ न्यू सेल्स। ये जो सीक्वेंस जो नाइट्रोजीनियस बेसिस की हैं, जैसा कि अभी मैं आपको बता चुका हूं, एडेनिन, थायामीन, गुआनिन, साइटोसिन वाली ये जो सीक्वेंस है इनकी डीएनए की, वो डिटरमाइन करती हैं कि प्रोटीन की जो न्यू सेल में जो डिवीजन के बाद जो नए सेल बन रहे हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो सेल बन रहे हैं तो उनके अंदर कौन कौन सी प्रोटीन ने सिंथेसिस होना है, और जिस तरह की प्रोटीन्स बनेंगी वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनेंगी, और अमाइनो एसिड्स जो है जब आपस में लिंक आउट होते जाएंगे और वाटर एलिमिनेट होता जाएगा तो ख़ास किस्म की प्रोटीन सेंसाइज होंगी जो कि एक नया जानदार बनाने में अपना मेन किरदार अदा करती हैं। तो ये जो सीक्वेंस हैं हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस की, जैसा कि एडेनिन हमेशा सामने आती है जी किसके, थायामीन के। ठीक है, सम टाइम अगर इसमें कोई वेरिएशन आ जाए, मींस के एडेनिन के सामने थायामीन की बजाय गुआनिन आ जाए तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं, जो कि कैंसर काज करती है। मींस के उसमें जो हेरिडिटी मटेरियल होता है वो चेंज हो जाता है और उसके बहुत सारे जो है वो नेगेटिव इफेक्ट वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। तो ये जो सीक्वेंस है नाइट्रोजीनियस बेस की, एडेनिन, थायामीन, गुआनिन, साइटोसिन की, ये डिटरमाइन करती है कि प्रोटीन जो है वो किस तरह की बनेगी न्यू सेल के अंदर। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास कि हमने पढ़ना है कि आरएनए क्या होता है। आरएनए बच्चों मैं आपको ये बताता चलूं कि आरएनए जो है दरअसल ये डीएनए से जो है ना आखिज किया जाता है, डीएनए से हम इसको ड्राइव करते हैं। आरएनए डीएनए जो है ना कन्वर्ट करता है किसको जी, आरएनए को। मींस कि हम आरएनए को बनाते हैं किससे, डीएनए से। तो इट इज कंसिस्ट ऑफ राइबोज शुगर। आप देखें सम टाइम आपसे बच्चों क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाएगा डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो जो डीएनए होता है ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि ये डीऑक्सी राइबोज शुगर से मिलकर बना होता है, और जो आरएनए होता है ये राइबोज शुगर से मिलकर बना होता है। पहला इसका डिफरेंस लिख लेंगे आप। उसके बाद जो हमारे पास डीएनए होता है ये डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन जो आरएनए होता है ये क्या होता है जी, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूल है वो सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं।
इसके अलावा इसका तीसरा जो है वो भी आपको मैं बताता चलूं डिफरेंस, कि जो डीएनए है उसमें हमारे पास एडेनिन के सामने थायामीन आती है, लेकिन जो आरएनए होगा वो एडेनिन के सामने थायामीन की बजाय यूरासिल आती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपने बताना है। आप देखें डीएनए और आरएनए में बेसिक डिफरेंस क्या है। अच्छा, इसके अलावा ये भी डिफरेंस है एक, कि जो डीएनए होता है ये क्या बनाता है जी, आरएनए को सेंसाइज करता है। ठीक है, मींस के हमारे पास जो डीएनए है ये आरएनए को सेंसाइज करेगा, ना कि आरएनए डीएनए को सेंसाइज करेगा। ठीक है, तो ये भी एक इनका बेसिक डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों जो डीएनए है वो हमने अभी अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अपनी इंस्ट्रक्शंस, जिसको हम जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ कहते हैं, ये तमाम अपनी इंस्ट्रक्शंस देता है किसको जी, आरएनए को। आरएनए की बच्चों आगे कुछ टाइप्स होती हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। एक होते हैं जी ट्रांसफर आरएनए, एक होते हैं बच्चों हमारे पास मैसेंजर आरएनए, और एक होता है हमारे पास राइबोसोमल आरएनए। ठीक है जी, जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए होगा वो तमाम इंस्ट्रक्शंस को जो कि डीएनए दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, उनको रिसीव करेगा, पहली बात। नंबर 2, उसको रीड करेगा, फिर उसको डीकोड करेगा। 3 काम करेगा। पहले वो तमाम इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करता है, फिर उसके बाद उसको डीकोड करता है और रीड करता है, फिर उसके बाद उसको क्या करेगा जी, डीकोड करेगा। तो एक और भी बात आप यहां पर देख लें आरएनए में, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनटू वर्किंग सेल टू बिल्ड ए प्रोटीन्स। ये अपनी तमाम इंस्ट्रक्शन जो होंगी वो इंफॉर्मेशन की शक्ल में देगा किसको जी, न्यूली सेंसाइज सेल को, कि जिसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं उन्होंने किस तरीके से लिंकेज होना है और किस किस्म की प्रोटीन्स को बनाना है। मीन्स के पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे, वाटर एलिमिनेट होता जाएगा, और जो है नई से नई प्रोटीन्स बनती जाएंगी। किन के अंदर, न्यूली सेल्स के अंदर, जो कि डिवीजन के बाद बन रहे हैं। ठीक है, असल में डीएनए अपनी तमाम इंफॉर्मेशंस को सेंड ही इसलिए करता है ताकि जो नए हमारे पास सेल बन रहे हैं उन्होंने प्रोटीन किस किस्म की सेंसाइज करनी होती है। तो वो जो हमारे पास खास तौर पे हम कह सकते हैं कि जो आरएनए है ये एक मैसेंजर के तौर पे काम करता है। इट्स रोल लाइक ए मैसेंजर, मीन्स के आरएनए का जो काम है ये मैसेंजर, हम इसको स्मॉल एम आरएनए लिखेंगे, मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए उसको वसूल करेगा तमाम इंस्ट्रक्शंस को, और सेंसाइज जो कि किसने की थी जी, डीएनए, टू ट्रांसमिट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आरएनए वसूल करेगा, उसको रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद उसको रीड करेगा, फिर डिकोड करेगा, और फिर उन तमाम इंफॉर्मेशंस को सेंड कर देता है वो ट्रांसफर आरएनए के पास, जिसे हम टीआरएनए कहते हैं। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है जी, ट्रांसफर आरएनए उन तमाम इंफॉर्मेशंस को राइबोसोम्स के पास जो है वो भेज देता है, जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं। अब राइबोसोम्स के साथ मिलकर पाई जाने वाली एक और आरएनए होती है जिसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। राइबोसोमल आरएनए का काम क्या होगा, राइबोसोमल आरएनए जो है वो तमाम अमाइनो एसिड्स को आपस में लिंक आउट करवाएगा, और सेवरल थाउजेंड अमाइनो एसिड्स आपस में मिलेंगे तो एक जो है प्रोटीन बनती जाएंगी। इसी तरीके से वाटर एलिमिनेट होता जाता है और प्रोटीन बनती जाती हैं। तो ये तमाम जो हमारे पास रोल ऑफ आरएनए है, आरएनए का काम ज़्यादातर जो क्या है जी, मैसेंजर के तौर पर बच्चों ये काम करता है। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो बच्चों विटामिन्स के बारे में होगा। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम।